सरस्वती माँ की चुप्पी। कहते हैं जब इंसान के पास कुछ नहीं बचता तो वो आखिरी उम्मीद भगवान से करता है, और जब बात पढ़ाई, ज्ञान और भविष्य की हो तो इंसान अपनी आंसू माँ सरस्वती के चरणों में गिरा देता है। यह कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसके लिए सरस्वती पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि जिंदगी और मौत के बीच का भरोसा थी। बिहार के एक छोटे से गांव सोनपुरिया में एक कच्चा सा घर था। मिट्टी की दीवारें, टपकती छत और एक कोने में रखी हुई टूटी स्लेट। इसी घर में रहता था अमन, 12 साल का दुबला पतला लड़का जिसकी आंखों में पढ़ाई का सपना था और पेट में रोज भूख। उसके पिता रमेश दिन में मजदूरी करते थे और माँ सीता दूसरों के घर बर्तन मांजती थी। घर में पैसों की इतनी कमी थी कि अमन की स्कूल फीस 3 महीने से बकाया थी। स्कूल में ऐलान हुआ, इस साल सरस्वती पूजा बड़ी धूमधाम से होगी। हर बच्चा पूजा के दिन अपनी किताबें, कॉपियाँ और पेन लाएगा। अमन चुप हो गया। उसके पास तो नया पेन खरीदने के भी पैसे नहीं थे। घर आकर उसने माँ से धीरे से पूछा, माँ सरस्वती पूजा के लिए एक पेन और फूल चाहिए। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस चूल्हे की आग को देखती रही। उस रात माँ ने बिना खाना खाए अमन को सुला दिया। अमन ने देखा माँ चुपचाप रो रही थी। पिता ने कहा, कल मैं काम पर नहीं जाऊंगा, शहर जाकर कुछ इंतजाम करूंगा। अमन समझ गया उसकी पढ़ाई किसी बोझ से कम नहीं थी। सरस्वती पूजा का दिन आया। पूरा गांव पीले कपड़ों में सजा था। ढोलक बज रही थी, बच्चे हंस रहे थे। अमन ने वही पुरानी फटी कॉपी, टूटा हुआ पेन और एक पीला फूल माँ सरस्वती के सामने रख दिया। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। माँ सरस्वती, अगर मैं पढ़ नहीं पाया तो मेरे माँ बाप जिंदगी भर मजदूरी करेंगे। पूजा के बाद टीचर ने अमन को बुलाया। अगर फीस नहीं दी तो स्कूल छोड़ना पड़ेगा। अमन का गला भर आया। वो चुपचाप बाहर निकल गया। माँ सरस्वती की मूर्ति के सामने वो आखिरी बार झुका। शायद अब मैं पढ़ नहीं पाऊंगा माँ। उसी शाम एक बुरी खबर आई। अमन के पिता काम करते वक्त छत से गिर गए। अस्पताल, दवा खर्च, घर में चूल्हा बुझ गया। अमन ने किताबें बंद कर दी। दिन बीतते गए। अमन काम करने लगा, लेकिन हर बसंत पंचमी वो चुपचाप सरस्वती मंदिर चला जाता और दूर से मूर्ति को देखता। उसकी आंखें हर साल पूछती, माँ क्या मैं इतना बुरा था कि तूने मेरी सुनी ही नहीं। 10 साल बाद गांव में एक बड़ा कार्यक्रम था। एक पढ़ा लिखा अधिकारी गांव आया। वो कोई और नहीं, अमन था। लोग हैरान थे। अमन ने बताया, मैंने पढ़ाई छोड़ी नहीं थी, मैंने किताबों को दिल में रखा था। रात में काम, दिन में पढ़ाई और हर सरस्वती पूजा माँ से बस एक ही दुआ, हिम्मत। अमन ने मंच से कहा, सरस्वती माँ हमेशा तुरंत जवाब नहीं देती, वो हमें मजबूत बनाती है। वो देखती है कौन हार मानता है और कौन विश्वास रखता है। पूरा गांव रो पड़ा। माँ सरस्वती की चुप्पी दरअसल सबसे बड़ी कृपा थी। अगर आज तुम्हारे पास पूजा के लिए फूल नहीं, नए कपड़े नहीं, तो भी मत रोना। माँ सरस्वती सबसे पहले तुम्हारा विश्वास देखती है।